Now for this question, let E denote the parabola E square that is equal to 8x. A camera 2 है. Let point P minus 2, 4 and Q dash be two distinct points on this parabola such that the line PQ and PQ dash are tangent to this ellipse, this parabola. Let F be the focus of this parabola. Then which of the following options are true? The triangle PFQ is a right angle triangle. The triangle QPQ dash is a right angle triangle. And the distance between P and F is 5√2 and F lies on the line joining Q and Q dash, right? कुछ नहीं करना, आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए. डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज हो जाएगी कि जो पॉइंट P है क्या, कहाँ लाई कर रहा है, एंड क्यू डैश ज्वाइन करूँ तो कहाँ से पास कर रहा है. तो बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकता है. सो ड्रॉ दिस पाराबोला फर्स्ट. तो दिस इज पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, राइट. ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस. So this is point P minus 2, 4 in फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है. ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट है. दिस इज Q और दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो. ठीक है, और ठीक है, दिस इज Q डैश. चलेगा. अब फोकस क्या है मेरा? दिस इज फोकस F दैट इज 2, 0. तो मुझे ऑप्शन में क्या है ना, PFQ QPQ डैश. दो तो चीज़ दिख रहा है कि दो के बारे में पूछा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, और QQ डैश पे F लाई कर रहा है. तो मैं कहीं से QQ डैश का इक्वेशन निकाल दूँ, F सेटिस्फाई कर गया तभी भी चलेगा. ठीक है. अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि ये जो x इक्वल टू -2 है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, चलेगा ना. नाउ अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मीन्स -2, 0 क्या है? फुट है. तो ये जो पॉइंट P है ना, वो तो लाई कर रहा है मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे, x इक्वल टू -2 पे. तो बाय डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. और वो कहाँ लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पे. डायरेक्ट्रिक्स पे. तो ये तो मेरा 90 डिग्री हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. ठीक है, तो ये तो दी गया कि मैं Q और Q डैश को ज्वाइन करूं तो मेरा QPQ डैश राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो एक तो ऑप्शन राइट हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. सो बाय डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल पॉइंट P क्या हो गया? QPQ डैश क्या हो गया? एंगल 90 डिग्री. और ये भी प्रॉपर्टी है कि मैं QQ डैश को ज्वाइन कर तो फोकस से ही पास करेगा अगर डायरेक्टर सर्कल हो गया. तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो काम करते हैं ना, हम पॉइंट Q और Q डैश निकाल लेते हो तो निकाल लेंगे हम. यहाँ पे Q का, अच्छा Q का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? दिस इज AT1 स्क्वायर 2AT1. ठीक है, और पॉइंट Q डैश क्या मान लिया हमने? AT2 स्क्वायर 2AT2. हमने नहीं बोला अभी कि ये फोकल कॉर्ड है, मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ कि फोकल कॉर्ड होगा QQ डैश. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा दिस पाराबोला पे? y इज इक्वल टू TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर. y क्या है मेरा? 4t इज इक्वल टू -2 प्लस 2t स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या आएगा? t स्क्वायर -2t. हमने 2 कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर -2t -1 डाइट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ना t की दो वैल्यू जाएगी. तो यहाँ पे यूज करो क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो t इज इक्वल टू -b 2 प्लस -b स्क्वायर -4ac 2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 8 अपॉन 2. तो मुझे t की दो वैल्यू है. t इज इक्वल टू 1 प्लस √2 एंड t इज इक्वल टू 1 माइनस √2. हमने T1 ना लेकर T ले लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलो हमने T1 ले लिया यहाँ पे, अब चलेगा T1.
ठीक है। अब ना T1 की दो वैल्यू आया, T1 दिस, T1 दिस। अगर मैं T1 ए लूँ ना 1 + √2, तो जो सेकेंड मेरा T1 आ रहा है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको क्या लिखूँ मैं, अगर इसको रेशनलाइजेशन करूँ मैं, √t + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ये तो मेरे आ गया क्या, 1 अपॉन √2 - 1। हाँ जी, यही आ रहा है ना फिर, 1 अपॉन √2 - 1, यानी ये T1 जो है इसको, जैसे इस T1 क्या लिखूँ मैं, -√2 - 1, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखना यहाँ पे क्या चीज़ें फॉर्म हो रही है। अगर हमने T1 लिया 1 + √2, तो इसको रेशनलाइजेशन किया तो क्या रहा, -1 अपॉन √2 - 1 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, अगर मैं इसको माइनस ऑफ √2 - 1 को रेशनलाइजेशन करूँ, रेशनलाइजेशन तो क्या आएगा, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 चलेगा। सो डाइट इजिकल दिस इज नथिंग में -1 अपॉन माइनस इंटू 2 - 1 अपॉन √2 - 1, दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन T1। तो जो फोकल कॉर्ड होता है ना वो तो अंडरस्टूड हो गया। अगर ये क्यू डैश फोकल कॉर्ड नहीं होता तो ऐसा रिजल्ट फॉर्म ही नहीं होता कि एक कोऑर्डिनेट T है तो दूसरा क्या आ रहा है, -1 अपॉन T आ रहा है, ही ना। अगर मैं Q को बोलूँ AT² 2AT, तो Q डैश क्या आ रहा है मेरा, A अपॉन T² 2A अपॉन -T। इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि Q डैश मेरा, Q एंड Q डैश क्या हो गया मेरा, फोकल कॉर्ड। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि Q एंड Q डैश क्या हो गया, फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड। तो मुझे एक और ऑप्शन राइट मिल गया कि if lies on the line joining Q and Q dash, the triangle QPQ dash is a right angle triangle। ये भी ऑप्शन राइट हो गया। ऑप्शन ए में क्या है, ट्रायंगल PFQ इज ए राइट एंगल। ऑप्शन सी क्या, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज 5√2। तो पहले ऑप्शन सी पे वर्कआउट कर लेते हैं। P और F का डिस्टेंस अगर मैं PF निकालूँ, बड़ी इजी है, यहाँ पे शानदार तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। 2 माइनस और -2, 4 का स्क्वायर 16 + 16, 2 माइनस और -2 + 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16, 32। ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं किया, 4√2 आ रहा है मेरा। और ऑप्शन यहाँ पे क्या रखा है, 5√2, तो ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो गया। नाउ वर्क ऑन ऑप्शन ए कि PFQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। यार पहली चीज उसने बोला है कि PF, ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर हम पॉइंट P को फोकस से ज्वाइन करूँ ना तो 90 डिग्री पे लोकेट होगा। कैसे, क्योंकि मेरा लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल टू PQ एंड PQ डैश, तो इक्वल हो गया। और ये ऑलरेडी मालूम है कि Q डैश P मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। एज वी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल अनइक्वल साइड पे उसके अपोजिट वर्टेक्स से हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं। हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने इस Q एंड Q डैश पे, तो वो अल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगा और एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा बाई प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात क्या है ना यहाँ पे कि आप P से आप QQ डैश पे आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो फोकस पे लाई करेगा क्या फुट, क्योंकि QQ डैश मेरा फोकल कॉर्ड है। अगर इससे ये अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है ना तो अब एक काम कीजिए ना, सीधा आप QQ डैश का स्लोप निकाल लीजिए और PF का स्लोप निकाल लीजिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया तो फिर मेरा QFP राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सीधी सीधी बात है। ये काम करते हैं, मुझे पॉइंट P मालूम है, F मालूम है, स्लोप ऑफ PF, तो स्लोप ऑफ PF क्या होगा, 0 - 4 अपॉन और 2 - 2, 2 माइनस और -2, 2 + 2 डायरेक्टली -1, ठीक है। मैं स्लोप ऑफ PF क्या आया, -1 आया, चलेगा ना। नाउ स्लोप ऑफ Q एंड Q डैश डेट इज इक्वल टू, जब तुम निकालोगे फाइंड आउट करोगे y2 - 1 अपॉन x2 - x1, एक प्रॉपर्टी भी याद रखना चाहिए, क्या आएगा, 2 अपॉन T1 + T2, दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन T - 1/T।
अब टी का वैल्यू तुम जो रखना रख लो, √2 माइनस √2 प्लस 1 रख दो तो क्या आएगा 2 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस दिस इज √2 माइनस 1, तो क्या आएगा √2 गेट कैंसिल, दिस इज 2/2 1, यानी स्लोप ऑफ क्यू डैश इंटू स्लोप ऑफ पी एफ कितना आ रहा है मेरा -1, यानी जो पी एफ है ना वो अल्टीट्यूड है किस पे, क्यू डैश पे। तो यहाँ पे जो ट्रेंगल मेरा फॉर्म हो रहा है क्यू एफ पी दैट इज राइट एंगल, और ये दोनों प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि पॉइंट पी का जो लोकस होगा डायरेक्टर सर्कल होगा, म्यूचुअली क्या होता है परपेंडिकुलर होता है दोनों टैंजेंट, तो पहला ऑप्शन राइट, एक ऑप्शन राइट हो गया। फिर क्यू डैश को ज्वाइन करेंगे तो फोकस से ही पास करेगा, और पी को फोकस से ज्वाइन करूंगा तो फूट होगा इस पर क्यू डैश पे, तो क्यू एफ पी मेरा क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ यहाँ पे, ऑप्शन ये भी, ऑप्शन ए भी करेक्ट ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन ए बी डी इज राइट ऑप्शंस।